कहाँ के रामवन अनारदाना को जीआई टैग मिला है? जल्दी बताइए। रामवन अनारदाना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब। सारे आंसर करिए जल्दी से सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेयर हैज रामवन अनारदाना गॉट जीआई टैग स्टेटस? तो यहाँ पे भाई क्या है, ये रामवन अनारदाना जम्मू कश्मीर का एक विशेष फल है। कहाँ पे पाया जाता है ये? जम्मू कश्मीर। और इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। यानी कि ये क्या करता है, किसी क्षेत्र विशेष में होने वाले किसी प्रोडक्ट को, किसी खाद्य प्रोडक्ट को हो सकता है, या किसी अन्य प्रोडक्ट को ये दिया जा सकता है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट शामिल होते हैं। ये क्या करता है, एक यूनिक या आइडेंटिटी उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। और वो ये क्या है, एक संरक्षण होता है। यानी कि ये कंजर्वेशन कह सकते हैं आप इसको, या प्रोडक्शन कह सकते हैं, जो इसके निर्माता होते हैं। यानी जो भी व्यक्ति इसको प्रोड्यूस करते हैं, उगाते हैं, ग्रो करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उनको क्या दिया जाता है? प्रमोशन दिया जाता है। और ये जो जीआई टैग रहता है वो 10 साल तक के लिए रहता है। यहाँ पे इसको क्या, किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ रामबन अनारदाना के अलावा जम्मू कश्मीर के और बहुत सारे क्या है प्रोडक्ट हैं जिनको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया जा चुका है। जैसे कश्मीर की केसर पूरी दुनिया में फेमस है ना। कुछ कुछ केसर तो 10-10 लाख रुपए केजी के हिसाब से आती है। 2.5 लाख रुपए केजी ऑन एन एवरेज वहाँ पे कॉस्ट होता है। ठीक है कि नहीं? तो केसर को क्या दिया जा चुका है? कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिल चुका है। कश्मीर की जो पश्मीना शॉल आती है उसको जीआई टैग दिया जा चुका है। लास्ट लेक्चर्स में हमने बताई थी आपको राजमा के बारे में, है ना। एक क्या होता है, लाल राजमा होता है, तो उसको हमने आपको बताया था, है ना। तो उसको क्या दिया जा चुका है? ये जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके अलावा कश्मीर का जो है एक स्लाइस शहद आता है, उसको क्या जीआई टैग बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जम्मू कश्मीर के जिनको क्या दिया जा चुका है? जीआई टैग दिया जा चुका है। तो आपको स्टेट वाइज पता होना चाहिए किस स्टेट को, कौन कौन से स्टेट को, उसके स्टेट के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है। राइट, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए स्टेट वाइज। लगातार न्यूज़ पढ़ते रहिए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हर एक सवाल का लगभग जो करंट अफेयर का होगा उसका जवाब दे पाएंगे। राइट, और नोट भी कर दिया करो कभी कभी। पेन पेपर लेकर के बैठिए, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ रहे हैं आपके पास में कॉपी होनी चाहिए। और उस कॉपी को क्या कर लीजिए भैया, आप उसको स्टेट वाइज उसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए। 28 राज्यों के हिसाब से उसमें 10-10 पेज छोड़ दीजिए और उसके बाद में उसको भरना स्टार्ट करिए। फिर मुझे बताना कि आपका करंट अफेयर किसका कमज़ोर है, क्या आपको जानकारी नहीं है, किस विषय के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि हर दिन किसी ना किसी स्टेट के संबंध में कोई ना कोई जानकारी आ रही होगी। फटाफट से क्या कर दीजिए, उसको नोट कर दीजिए। आपका खुद का क्या बन जाएगा? नोट्स बन जाएगा, खुद का स्टडी मटेरियल बन जाएगा। कहीं आपको किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सारा कुछ क्या है, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। डेली बैठिए, जिस भी स्टेट के बारे में जो भी जानकारी आ रही है क्या करिए, आप उसको नोट डाउन करिए, पेन डाउन करिए। आपको खुद से पता चल जाएगा कि क्या बात इंपॉर्टेंट है, क्या बात इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी लिखनी है, कौन सी मेंशन करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो ये आप थोड़ा काम करेंगे। अगले सवाल का जवाब देंगे आप सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी बताएं। सभी आंसर करिए सारे बच्चे। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? फटाफट से बताइए। निशा पाहुजा, मेघना गुलजार, प्रकाश झा, अभिषेक कपूर, क्या है सही आंसर? Who has directed the film To Kill a Tiger, which was recently nominated for Oscar 2024? क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। आप सब बच्चों को इसके बारे में जानकारी होगी, शायद होगी, और नहीं है तो ये मेरे लिए क्या है, अफसोस की बात है। क्योंकि अगर इनके बारे में आपको नहीं पता है तो फिर बड़ा ये दुखद है। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और ये सब चीज़ें नहीं पता है आपको, तो फिर आप मतलब मुझे लगता है कि आपको सोचने की आवश्यकता है कि पढ़ाई को कंटिन्यू करें कि ना करें।
यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, इस पिक्चर के बारे में, टू किल अ टाइगर, तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको ना तो लड़की का नाम बताऊंगा, ना ही मैं आपको स्टेट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे क्या है, एक लड़की है और उसकी उम्र है 13 साल की, और वो किसी शादी से लौट रही है, वो किसी की शादी में गई है और वहाँ से वो लौट रही है, और 3 दरिंदे क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसके साथ में दरिंदगी करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ज़्यादा दरिंदगी होती है, समाज करता है दरिंदगी, यानी कि उसको कहीं से भी क्या है, न्याय नहीं मिलता है। वो लड़की और उसके पिताजी लगातार न्याय के लिए चक्कर काटते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन सोसाइटी जो दरिंदगी करती है वो उन 3 व्यक्तियों से ज़्यादा होती है, यानी इतने लंबे वक्त के बाद में क्या मिलता है, उनको न्याय मिलता है, और उसी पे ये पिक्चर है, बेस्ड है। इसका नाम रखा गया है टू किल अ टाइगर। उसमें क्या करते हैं, दोनों बाप बेटी लगातार वो प्रयास करते हैं, ताकत लगा करके वो क्या करते हैं, पूरी अपनी, कि भाई हमको न्याय चाहिए चाहिए, चाहे अब जो हो जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इस पे क्या है, पिक्चर बनाई है निशा पाहुजा ने। अब ये निशा पाहुजा जो हैं वो भारतीय मूल की एक कनाडाई क्या हैं, यानी कनाडा में रहती हैं, और ये फिल्म मेकर हैं। ये इन्होंने लगातार कई पिक्चर बनाई हैं, तो इनको इस पिक्चर को क्या है, कई जगह पे अवार्ड मिला है, और अभी क्या गई है, ये ऑस्कर के लिए भी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, निशा पाहुजा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी आंसर करें फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन है, भारत तांबे के खनन के लिए किस देश में उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, फटाफट बताएं। कांगो, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका और केनिया। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? To which country will India send an industry delegation for the copper mining? क्या है सही आंसर? चलिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, द राइट आंसर इज जाम्बिया। जाम्बिया में क्या होगा, एक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजेगा। जाम्बिया किसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है खनिजों के लिए, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगर हम तांबे के बारे में बात करते हैं, कॉपर के बारे में बात करें, तो कॉपर में पूरी दुनिया में ये 7वें नंबर पे है। कॉपर के मामले में इसके पास भंडार कितने हैं, ये 7वें नंबर पे आता है। भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत में क्या है, 3 राज्य जरूर याद रख लें। हमने इसके बारे में लास्ट क्लासेज में जब हमने मिनरलॉजी पढ़ाया था, हमने डिस्कस किया था आपके साथ में, उसके सवाल पूछे थे, तो हमने बताया था कि भाई मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का जो बालघाट एरिया है वो किसके लिए जाना जाता है, कॉपर के लिए जाना जाता है, तांबे के लिए जाना जाता है। तो पहले नंबर पे क्या है, मध्य प्रदेश है। लगभग 46%, 46% के आसपास कॉपर का जो प्रोडक्शन होता है हमारे देश में, उसके लिए एक स्टेट जिम्मेदार है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। दूसरे अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो वह है राजस्थान। राजस्थान जो है लगभग ये मान के चलिए कि आप लगभग 33% के आसपास क्या करता है, 30 जो है 33% के आसपास क्या करता है, ये तांबे का प्रोडक्शन करता है, 33% के आसपास, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करूंगा तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में 2-3 जिलों को याद कर लीजिएगा आप। जैसे एक खेतड़ी के बारे में हमने बताया था, खेतड़ी जो है प्राचीन क्या है, सिटी है, शहर है। खेतड़ी में क्या किया जाता है, खेतड़ी इसलिए चर्चा में है, खेतड़ी इसलिए याद रखना चाहिए आपको कि स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो भेजने में जो स्पॉन्सरशिप दी जाती है वो खेतड़ी के महाराज के द्वारा दी जाती है। राजस्थान के खेतड़ी के महाराज, शिकागो सम्मेलन के बारे में सब जानते होंगे। विश्व धर्म संसद 1893 की बात है, और वहां पे उनको भेजने का काम खेतड़ी के महाराज करते हैं। तो खेतड़ी की खाने जो हैं, खेतड़ी राजस्थान में सबसे ज़्यादा, आप समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है खेतड़ी। तो वहाँ पे खेतड़ी के अलावा, जैसे खेतड़ी झुंझुनू की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके अलावा अलवर में होता है, ठीक है कि नहीं, डेगाना, 3 सब में क्या होता है भाई, इसका प्रोडक्शन होता है राजस्थान। तीसरे नंबर पे आता है आपका भैया झारखंड। तो ये क्या है, लगभग 21% के आसपास क्या करता है, तांबे का प्रोडक्शन करता है। तो ये आपको याद रखना है भारत के बारे में, भारत के जो कॉपर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वो। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा, तांबा निकालने के लिए भारत की कौन सी कंपनी जिम्मेदार है, और वो कैसी कंपनी है, भारतरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है,
और विश्व में भारत का स्थान कौन सा है तावा प्रोडक्शन के मामले में? ये 2-3 सवाल हैं जिनके जवाब आपको कमेंट करके देने। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बी।